अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में काफ़ी दिनों से जिस तरह से कोरोना की रिपोर्ट काफ़ी बेहतर आ रही है और हालात कहीं ना कहीं नॉर्मल होते दिख रहे हैं, उसी का नतीजा ये निकला कि हरम शरीफ में जो दुरूस पर पाबंदी लगी हुई थी वो हटा ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आम मस्जिदों पर भी नमाज़ पढ़ने की पाबंदी थी और हरम शरीफ के अंदर भी आम लोग नहीं जा रहे थे, सिर्फ जो ख़ास लोग थे वहीं का जो स्टाफ था वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो काफ़ी दिनों पहले जैसा कि पाबंदी हटा ली गई थी, आम लोग भी मस्जिदों में नमाज के लिए जाने लगे थे, लेकिन हरम शरीफ के अंदर जो दुरुस वगैरह होते हैं यानी लेक्चर वगैरह जो होते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो पाबंदी भी हट गई है। अब दुरुस जो है दोबारा से होने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके लिए वही नियम बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को मेंटेन करना है और जो भी इसके अंदर हिस्सा लेने वाले होंगे नोज़ मास्क और अपनी जानमाज़ साथ ले जानी है, साथ ही परमिट लेना होगा नमाज के लिए, हरम शरीफ में एंट्री के लिए। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज भी लगी होनी चाहिए। तस्वीर में जो आप देख रहे हो ये ताज़ी तस्वीर नहीं है, ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और जो नियम सभी जगह देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ भी फॉलो करने होंगे। यानी जिस तरह से हमें बेहतर रिपोर्ट कोरोना की देखने को मिल रही है हर दिन, उसी के चलते सऊदी गवर्नमेंट अब कहीं ना कहीं जो नियम है उनमें नरमी दिखाती हुई दिख रही है और आई होप कि जल्द ही हमें फ़्लाइट के हवाले से भी कुछ खबर मिले। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत समझौता करने वाले केंद्र ने सऊदी अरब में रहने वाले अजनबियों के 30 लाख रियाल वापस दिला दिए हैं। अजनबी वर्करों को समझौते के जरिए ये हक दिलाए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक बिना किसी वजह की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, जबकि वर्करों का कंपनी पर बोनस वगैरह अलाउंस और जो सैलरीज थी वो बाकी रह गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत समझौता करने वाले केंद्र ने सभी वर्करों के जो हक थे वो दिला दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। अगर कोई बंदा लेबर कोर्ट में जाना चाहता है तो लेबर कोर्ट में तो बंदा जाएगा, लेकिन उसका मुकदमा शुरू में दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी एप्लीकेशन तो ले ली जाएगी, लेकिन 21 दिन का टाइम होता है और कोशिश ये की जाती है कि वर्कर और कफील के बीच जो समझौता है वो कराया जाए, यानी बातचीत से मसला हल किया जाए। तो अगर ऐसे मसला हल हो जाता है तो ठीक है, वरना तो 21 दिन पूरे होने के बाद लेबर कोर्ट में मुकदमा पहुंच जाता है और फिर कोर्ट में क्या होता है आप जानते ही है, काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता है और सबूत वगैरह और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी का केस तो 1 महीने के अंदर ही निमट जाता है, लेकिन कुछ केसेस में देखने को मिला है कि 6-6 महीने तक केस चलते हैं। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि 21 दिनों के लिए एक समझौता केंद्र में मामला चला जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। सऊदी अरब में रेसलिंग के मुकाबले अक्टूबर में होने का ऐलान हुआ है। सबक न्यूज़ के मुताबिक WWE का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के बाद सऊदी अरब में रेसलिंग मुकाबलों का आगाज़ 21 अक्टूबर से होगा। रेसलिंग विभाग ने ऐलान सऊदी अरब में रेसलिंग मुकाबलों के लिए बनाई गई एक एडवर्टाइजिंग वीडियो के जरिए किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना से पहले यानी फरवरी 2020 में सऊदी अरब में रेसलिंग का आखिरी मुकाबला हुआ था। इसके बाद WWE का अमेरिका से बाहर कहीं भी कोई मुकाबला नहीं हो सका। सऊदी अरब ने WWE के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसके तहत रेसलिंग का विभाग सऊदी अरब में मुकाबले करवाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग देते हुए कहा कि तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना बड़ा जुर्म है, जो कि बंदे को सजा और जुर्माने की तरफ ले जाएगा। विभाग का आगे कहना है कि हद रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी चलाना सिर्फ ड्राइवर के लिए खतरनाक नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। विभाग का आगे कहना है कि जिस हाईवे पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की इजाज़त है और वहां 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा रफ्तार से गाड़ी चलाई गई, या 120 किलोमीटर प्रति घंटा जहां पर स्पीड फिक्स की गई है वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा रफ्तार से गाड़ी चलाई गई, तो इसके नतीजे में अगर हादसा पेश आता है तो ये बड़ा जुर्म माना जाएगा। हादसे के नतीजे में अगर मौत हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या ऐसा जख्म लग जाता है जो कि ठीक होने में 21 दिन या उससे ज़्यादा लगेंगे, तो ये कानून के मुताबिक बड़ा जुर्म समझा जाएगा। यानी आपको बता दें कि एक तरफ तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने से बंदे का खुद का नुकसान तो होगा ही, लेकिन कानून के हिसाब से भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी दो तरफ से नुकसान होने वाले हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि सभी लोग गाड़ी को जो लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसके मुताबिक ही चलाएं।
खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जिम्मेदारी अदा करते हुए गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल ने खाना काबा को गुस्ल दे दिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक खाना काबा के गुस्ले की रस्म सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करते हुए अदा की गई। गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल ने सालाना रूटीन के मुताबिक गुलाब के अर्क और आब जमजम जिसमें इत्र मिला हुआ था से गुस्ल काबा की रस्म अदा की। गुस्ल काबा की रस्म में गवर्नर मक्का मुकर्रमा के साथ हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट के हेड शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस और दूसरे उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कहना है कि बीते 2 सालों के दौरान लेबर कोर्ट ने 1,10,000 फैसले जारी किए हैं, जबकि 3,30,000 से ज़्यादा सुनवाइयाँ हुई हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कहना है कि इस साल 2 हफ्ते से भी कम टाइम में 16,000 मुकदमे पेश किए गए। इनमें से 30% मुकदमे पहली पेशी पर निपटा दिए गए, जबकि 40% मुकदमे 2 पेशियों में निपटाए गए। 30% मुकदमों का फैसला 3 पेशियों में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने आगे बताया कि लेबर कोर्ट में पेशियों का जो औसत है वो हर दिन 647 तक का है, जबकि समझौता कराने वाले केंद्र में 21 दिन लगते हैं। समझौता कराने की कार्रवाई लेबर कोर्ट में मुकदमा पेश करने से पहले की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कहना है कि अगर 21 दिन के अंदर दोनों पार्टी आपस में समझौता नहीं करती, यानी मामला 21 दिनों के दौरान तक नहीं सुलझता है, तो ऐसे में मुकदमा लेबर कोर्ट में पेश किया जाता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 360 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 741 रिकॉर्ड की गई। 9 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,490 हो जाती है। एक्टिव मामले जैसे कि घटकर 4,487 रह गए। इनमें से 1,127 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक सऊदी भर में 5,42,354 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 5,29,377 है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा से संबंधित अथॉरिटी का कहना है कि इस साल हज मौसम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक लिंक के जरिए गुमशुदा सामान के बारे में जानकारी ली जा सकती है। सऊदी अरब में एक स्पेशल विभाग बनाया गया है जिसे विलाया का नाम दिया गया है। अपील इसी विभाग की तरफ से की गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक विलाया के हेड मोहम्मद अल अकला ने कहा कि हमारी वेबसाइट पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करके हाजी अपने सामान की डिटेल रिकॉर्ड करा सकते हैं और ये काम बिल्कुल आसानी से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि हाजियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए। अगर उनका सामान गुम हो गया हो तो उसकी तलाश में भरपूर मदद की जाए। सरकारी अथॉरिटी का कहना है कि गुमशुदा सामान के हवाले से 23 अगस्त 2021 से दिए गए लिंक www.wilaya.gov.sa से फ़ायदा उठाया जा सकता है। विलाया की स्पेलिंग कुछ इस तरह से है WILAYAH, यानी www.wilaya.gov.sa। इस लिंक पर क्लिक करना और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फीड करनी होगी, यानी जिस तरह से सामान गुम हुआ है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो हो सकता है कि उस सामान की एंट्री पहले से ही इस वेबसाइट पर मौजूद हो और वो सर्च में आ जाए। अदरवाइज़ अपनी एंट्री करके छोड़ सकते हैं और जब आपका सामान अगर पाया जाता है तो उसके बारे में कॉल या फिर SMS या फिर ईमेल के ज़रिए, यानी जो भी आप संपर्क करने का रास्ता वहाँ पर छोड़ेंगे उसके ज़रिए आपसे संपर्क किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी कोशिश है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर यानी KS रिलीफ की तरफ से गिलगिट बल्तिस्तान के कई इलाकों में मदद का प्रोग्राम पूरा हो गया है। KS रिलीफ सेंटर की प्रेस रिलीज के मुताबिक 1000 फूड पैकेज बांटने का अमल गजर, दियामर और इस तौर के बाढ़ से प्रभावित लोगों में पूरा किया गया। किंग सलमान सेंटर की तरफ से मदद में दिए गए पैकेज से तकरीबन 7,000 लोग फ़ायदा उठाएंगे। इस फूड पैकेज में सभी ज़रूरी चीज़ें शामिल है। एक फूड पैक का जो नेट वज़न है वो 41 किलोग्राम है, जिसमें 20 किलो फाइन आटा, 5 किलो चावल, 5 लीटर कुकिंग ऑयल, 5 किलो दाल चना, 5 किलो चीनी और 1 किलो चाय की पत्ती शामिल है। सऊदी अरब के एजुकेशन मिनिस्टर हमद आल शेख का कहना है कि स्कूलों के 93% बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक आल शेख ने इतवार को बताया कि आने वाले हफ्ते से दोनों वैक्सीन लगवाने वाले बच्चे स्कूल आने शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने आने वाले हफ्ते से स्कूलों में बच्चों की वापसी से संबंधित कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइड बुक जारी की है। गाइड बुक में कहा गया है कि
कोरोना वायरस से प्रभावित किसी भी स्टूडेंट को 10 दिन तक स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। गाइड बुक में ये भी कहा गया है कि स्कूल में सुबह की असेंबली कैंसिल कर दी गई है। स्टूडेंट सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करते हुए सीधे क्लासरूम में जाएंगे। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि स्कूलों के बूफिया और कैफेटेरिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। स्टूडेंट को लंच क्लासरूम में करने की इजाज़त दी गई है। गाइड बुक में ये भी हिदायत की गई है कि माँ बाप को बच्चों की सेहत पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी तरह का कोई बदलाव उनकी सेहत में पाया जाता है तो स्कूलों को फ़ौरन खबर करें। सऊदी अरब में डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी के गवर्नर इंजीनियर अहमद अल सोवियान का कहना है कि फर्जी सरकारी एप्लीकेशन से सावधान रहने की जरूरत है। पब्लिक में फर्जी एप्लीकेशन के लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी हो गया है। एप्लीकेशन हैक की जा रही है जिससे यूजर्स को काफ़ी नुकसान होता है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी ने यूज़र्स को हिदायत की है कि वो स्मार्ट मोबाइल पर सरकारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले एप्लीकेशन के डेटा सही होने का इत्मीनान ज़रूर कर ले। अथॉरिटी ने कहा कि mygov.sa पर सभी सरकारी एप्लीकेशन की बुनियादी जानकारी मौजूद है और उसके बाद ही किसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाए। दरअसल आपको बता दें कि आजकल गवर्नमेंट के नाम से कई तरह की मिलती जुलती वेबसाइट और एप्लीकेशन तैयार की जा रही है जो कि यूज़र का डेटा तो सेव करती है, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ मोबाइल भी कई बार हैक हो सकता है। ऐसे में यूज़र को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट की तरफ से लगातार अवेयरनेस लोगों में फैलाई जा रही है कि सही ऐप और फिर वेबसाइट का चुनाव किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से ख़बरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।